गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का जो अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई ना कोई विचार चलते ही रहते थे। जब वो कोई काम करता तो उसके हाथ पैर और शरीर उस काम को कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोए रहते थे। उसे अपनी भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकड़ने की भी आदत पड़ चुकी थी। वो अक्सर सोचता कि एक दिन मैं ये करूंगा, वो करूंगा, एक दिन मैं बहुत ही बड़ा और सफल इंसान बन जाऊंगा। वो अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को नायक के रूप में प्रस्तुत करता। वो जब भी किसी महान, बुद्धिमान, वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो उस कहानी के नायक की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही वो सभी साहसिक और महान कार्य करने की कोशिश करता जो उस कहानी के नायक ने किए होते हैं। वो अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन वो बहुत ही सफल इंसान बने, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा और वो एक बहुत सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत करेगा। वो कई वर्षों से ऐसे ही सोचते आ रहा था। उसे ये लगता था कि जीवन एकदम से बदल जाएगा, वो एकदम से सफल बन जाएगा, लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन ना लेना, यानी कि काम ना करना। उसके सपने तो बहुत बड़े बड़े थे और वो अपने ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। वो कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो अब 25 साल से ऊपर भी हो चुका था, लेकिन आज तक अपने किसी भी सपनों को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। इसलिए जब उस व्यक्ति को भी ये समझ आने लगी थी कि वो अपने मन के बताए हुए ख्यालों के जाल में फंस चुका है, जिससे वो केवल अपने ख्यालों में ही अपने सपनों के चीजों के बारे में सोचकर खुश होता रहता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उस सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसे ये पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों में भरा हुआ है और वो वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो अपने उस आदतों को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने को मजा भी आ रहा था, लेकिन जब वो अपने ख्यालों के दुनिया से बाहर आकर अपनी वास्तविकता स्थिति को देखता है और उसके बारे में सोचता तो वो बहुत दुखी हो जाता। और अब धीरे धीरे उसकी ये आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन चुकी थी। अब वो अपने दोस्तों और घर वालों से ज्यादा बात भी नहीं करता था। दिन भर गुमसुम और उदास सा रहने लगा और एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक मित्र और उसे कहता है, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं और मैंने सुना है कि वो मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार जरूर उनसे मिलना चाहिए। वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने मित्र के मुंह से यह बात सुने वो नौजवान व्यक्ति खुश हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद वो बौद्ध भिक्षु के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके उनके सामने बैठ जाता है और वो अपने सारे समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वो कहता है, हे मुनिवर, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है। इसमें बेवजह के विचार हर समय चलता रहता है। मैं कोई और काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के विचारों में फंसे रहता है, खोया रहता है। मैं कितना भी प्रयास कर लूं पर ये मेरी एक नहीं सुनता। हे मुनिवर, मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, इसे खाली करना चाहता हूँ, इसे एकाग्रचित्त करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अब तक सफल नहीं हो रहा हूँ। हे मुनिवर, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, कृपया मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। उस नौजवान व्यक्ति के ये सारे बातें ध्यान से सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिंदगी खुशहाल
और मन शांत तो तभी होगा ना जब आप जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। तो क्या क्या गलतियां कर रहे हो और मन को कैसे साफ करना है, इस बारे में आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। बड़े ही ध्यान से सुनना। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना या पूरी नींद ना लेना। अगर पूरी नींद ना ली जाए शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचता है। तो याददाश्त भी कमजोर होना और हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खो जाना जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ कम सोने से समस्याओं का समाधान निकलने की दिमाग की क्षमता पर असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने की दिक्कत आती है। इसलिए रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है। ये नींद तनाव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की माध्यम होती है। हर रोज पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है और मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होती है। इसीलिए नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये हमें दिन भर थकान और तनाव से राहत दिलाती है। यदि किसी कारणवश तुम पूरी नींद नहीं ले रहे हो तो इससे तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद का अभाव तुम्हारी शारीरिक क्षमताओं को कम कर सकता है क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसकी ऊर्जा स्तर में सुधार होती है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ने लगती है जिससे बीमारियां की खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद ना लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नींद के अभाव से मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति में वृद्धि होती है जिससे तुम्हारे दिनचर्या निर्णय करने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद के अभाव से बच्चों और युवाओं की शिक्षा कार्य पर भी असर पड़ सकता है। उनकी याददाश्त, समझ और नैतिकता पर असर पड़ सकता है जिससे उनकी शिक्षा कार्य में प्रगति रुक सकती है। साथ ही पूरी नींद ना लेने से तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन शैली पर भी असर पड़ सकता है। नींद की कमी से तुम्हारे ध्यान, समर्पण, रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती है। संक्षेप में कहे तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नींद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छे और गहरी नींद लेकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती, खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान ना देने और कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा मसालादार, चटपटा और मीठा खाने की आदत हो जाती है और ज्यादातर लोगों को मैदे, चीनी और तेल से बनी सामानों को खाने में आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया जाए तो फिर जीवन में बचा ही क्या, जिंदगी के मजा ही क्या। ये लोग ये सोचते हैं जैसे कि इंसान सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में जन्म लेता है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत पड़ चुकी होती है। भूख नहीं होती तब भी खाए जा रहे होते हैं। जबरदस्ती कुछ भी उल्टे सीधे पेट में डालते रहते हैं। जबरदस्ती अधिक या कुछ भी खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन ही प्रभावित नहीं होता बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। मैदे, तेल, चीनी और ज्यादा नमक से बने पदार्थों का सेवन करने से शरीर के वजन बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेती है और जिनका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर पड़ सकता है क्योंकि एक बीमार शरीर वाला व्यक्ति अपने मन को भी बीमार बना देता है जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव, चिंता का शिकार हो जाता है। व्यक्ति के भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती, जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ भरी जिंदगी। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है। गलत। भाग दौड़ भरी जिंदगी कितना भी हो, लेकिन रुको, अगर भागते ही रहोगे तो ऐसे हाफ के गिरोगे कि उठने के लायक भी नहीं रहोगे। तो जिंदगी के भाग दौड़ के बीच थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। खुद को समय दो। ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज तुम्हें खुश देती है, कौन सा काम करने से तुम्हें आनंद आता है। खुद को सवाल करो और खुद को जानने का प्रयास करो और देखना
जब तुम अंदर से शांत और तरोताजा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम्हें उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हर समय भागते रहोगे, थके मान रहोगे तो तुम देखोगे कि हर काम में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से वो खुशी नहीं मिल रही है। तो इतना भागना दौड़ना कोई जरूरत नहीं होता। ये तो बस इंसान के अंदर बचपन से ही प्रतियोगिता का भावना जगा दी जाती है, उसके आसपास के माहौल और उसके माता पिता के द्वारा। लेकिन इतना भागना कोई जरूरत नहीं होता। शांति से भी जिंदगी को जिया जा सकता है। शांत और स्थिर रहते हुए आराम से प्रयास करके भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। चौथा चीज, अपने किसी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानना और उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटाना जो तुम्हारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ा बाधा है। हर एक इंसान की कोई न कोई ऐसी बुरी आदत होती है जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती या फिर उसे पीछे खींचती है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो समय के साथ साथ वो पीछे ही जा रहा होता है। अब ये आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे कि काम को टालने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करना या बहस करने जैसी आदत आपका कोई भी हो। अगर आपको लगता है कि ये आदत आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाती है तो आज से ही उससे किसी अच्छी आदत से बदलने की प्रयास शुरू कर दो। हालांकि आदत को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर चीज को बदलना संभव है अगर तुम्हारे अंदर वो मजबूत संकल्प और लचीलापन है। और अगर तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हारी नई आदत बन जाएगी और पुराने आदत अपने आप ही छूट जाएंगी। पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े बात करना। वादा जरूर करना चाहिए और अपने वादे के पक्का भी होना चाहिए। और वादा करने के बाद जो लोग उसे पूरा करते हैं, सिर्फ उनके ही समाज में एक अलग इज्जत होती है। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ही ना कर सके या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम दूसरों के हर काम में हाँ कर उसकी नजरों में हर समय अच्छा बनने के प्रयास करें। हमें मना करना आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतना का ही वादा करो, क्योंकि अगर तुम क्षमताओं से बाहर जाकर किसी को कोई जवाब दोगे तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत दबाव महसूस करोगे, तनाव से भर जाओगे और साथ ही सामने वालों की बेवजह की उम्मीदें तुमसे जुड़ जाएंगी। और जब तुम उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे तो या तो तुम अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव डालोगे उन्हें पूरा करने का, या फिर तुम दूसरों के नजरे में बुरे बन जाओगे, जो फिर बाद में तुम्हारे अंदर और भी तनाव पैदा कर देगी। इसलिए जितना कर सकते हो, जितना आसान है तुम्हारे लिए, उतना करो, फिर देखो कितना सुकून आता है। जिंदगी में छठी गलती, अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कमजोर और दूसरों से कम समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है और हर समय अपने अंदर सिर्फ कमियां दिखती है, अगर आप रोज अपने आप को कोसते हो तो फिर तुम्हें बाहर की किसी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले ही तुम्हारे लिए काफी हो। तुम खुद तुम्हारे दुश्मन हो। इसलिए अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत है तो इसे आज से ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपनी जिंदगी को नर्क खुद ही बना रखा है। खुद को प्यार करो, दुलार करो, खुद को स्वीकार करो और खुद के बारे में सकारात्मक बोलो। अगर खुद से कुछ गलती भी हो गई तो खुद से ये बोलो कि अच्छा हुआ मुझे इस गलती का एहसास अभी हो गया। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गलती में भी खुद को लगातार कोसना या खुद को अपनी नजरों से गिराने की बजाय गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कोसना इंसान को ऐसी जंजीरों में बांध लेता है कि वो फिर उसे तोड़कर आगे नहीं बढ़ पाता। वो वही पड़ा पड़ा मानसिक रूप से सड़ता रहता है। इसलिए अगर आपके जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो खुद को कोसना बंद करो और खुद के बारे में नकारात्मक सोचना भी बंद कर दो। सातवीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक भावनाओं से भरकर रखना। मानो कि अतीत में कुछ गलत घटना घट गई थी, आप उसकी पूरी यादों को इकट्ठा किए हुए हैं। सालों पहले किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उसकी बातों को आज भी मन में लेकर बैठे हुए हो। किसी काम में असफलता मिल गई थी, उसे लेकर आज भी दुख बना रहे हैं। जब एक इंसान
दिमाग में इतना सारा बोझ, इतनी सारी नकारात्मक भावनाएं लेकर चलेगा तो फिर वो खुद को शांत कैसे कर पाएगा। इसलिए अपने मन और अपने दिमाग को साफ करो। अगर सीखनी है तो खुद की अपने ये शरीर से सीखो, कैसे ये शरीर अंदर से अपने आप को सुबह उठते ही साफ करती है, अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही दिमाग की गंदगी को हर दिन बाहर निकालो। रोज रात को सोने से पहले सारी की सारी जो अंदर अथल पुथल है, नाराजगी है, शिकायतें हैं, अपने आप से है, दूसरों से है, ये सब साफ करो। उसके साथ साथ हर सुबह कुछ समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। 8वीं गलती, अवास्तव उपेक्षाएं या उम्मीदें रखना। ये उम्मीद या उपेक्षाएं रखना हम इंसानों की स्वभाव है, लेकिन जब उपेक्षाएं वो बुनियादी हर जरूरत से अधिक हो जाती है तो फिर ये हमें हर समय तनाव में रखती है, दूसरों से भी लड़ाई झगड़े करवाती है और फिर हम अपने जिंदगी से असंतुष्ट रहना शुरू कर देते हैं। हमें अपने जीवन के नकारात्मक चीजें ज्यादा नजर आने लगते हैं और हमें ये लगने लगता है कि हमारी इच्छाएं तो कभी पूरा नहीं होंगी। अधूरा इच्छाओं का एक बोझ हम अपने सर के ऊपर रख लेते हैं और ऐसे लगने लगता है कि हम बोझ तले दबते जा रहे हैं। जिंदगी से निराश होने लगते हैं, लक्ष्य को पाने का मन नहीं करता, अच्छे संबंध बनाने का मन नहीं करता, अच्छा खाना भी खाने को मन नहीं करता, कहीं आने जाने को मन नहीं लगता। पूरी तरह से एक तनाव और उदासी भरा माहौल अपने आसपास बनने लग जाता है। इसलिए अवास्तव और बेवजह की उम्मीदें रखना बहुत गलत बात है। हमेशा वास्तविक और सही उम्मीदें रखना चाहिए और हमेशा मान के चलो कि इस वास्तविक उम्मीदों के साथ भी कुछ उलटफेर हो सकता है। जैसे होते होते भी कई बार काम नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये सारे घटनाएं आम बात है। जो आज नहीं हो पाया है वो कल हो जाएगा, जो कल नहीं हो पाया है वो परसों हो जाएगा। ये उम्मीद से दुनिया कायम है, लेकिन अपने आप को किसी भी हालत में चिंता और तनाव में नहीं लाना चाहिए। शांत और स्थिर रहना है। 9वीं गलती, बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूरी ना बना पाना। अगर रिश्ते हो तो अच्छे हो, जिसमें प्रेम हो, परवाह हो, सम्मान हो, लेकिन अगर किसी स्वार्थी और चालाक व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया है जो रोज रोज सिरदर्द बना हुआ है, रूठना मनाना ये चलता रहता है, ये संबंधों में अपने आप को खूब दबाना पड़ता है, डर डर के जीते हो, बस गुस्सा ही तुम्हारे अंदर रहता है, तो ऐसे रिश्ते से खुद को दूर कर लो। ऐसे रिश्ते ना हो तो बहुत अच्छा है, अकेले में बहुत सुकून है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज रोज सिरदर्द बना हुआ है तो इससे तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। अगर उनसे घनिष्ठ संबंध है जिसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता तो फिर ऐसे स्थिति में संबंधों को सीमित कर दो और जिन लोगों से तुम पीछा छोड़ सकते हो उन लोगों को तो बिल्कुल अपनी जिंदगी से बाहर ही निकाल दो और अपने जीवन में सुकून लाओ। इतना कहने के बाद वो बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। ये थी वो कुछ गलतियां जिन्हें अगर तुम सुधार लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी फिर से शांति, सुकून और खुशी से भर जाएगी। दोस्तों, एक और गलती जो आज के समय में हमारे मन को अशांत और बेचैन रखती है वो है डिजिटल डिवाइस पोर्ट, जो बहुत ज्यादा खराब है। जितना आपके काम के लिए जरूरी है इसका यूज कीजिए, लेकिन इसमें भी बीच बीच में रेस्ट लेना, ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, नहीं तो ये आपके अंदर की बहुत सारी चीजें को खराब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम हो जाती है, आपकी नींद पर भी असर पड़ता है। ये आपके अंदर ज्यादा सोचने की आदत बढ़ाकर तनाव पैदा कर देती है। इसलिए आपको जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रहना है, क्योंकि कुछ चीजों को तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं जैसे जंक फूड, लेकिन ये डिजिटल डिवाइस पोर्ट को अगर हमारी जिंदगी से निकाल दे तो लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे आज के जमाने में। इसीलिए उसको पूरी तरह से नहीं छोड़ना है, उसको लिमिट के साथ यूज करना है। कुछ चीजों को छोड़ना होता है, जिस चीजों को छोड़ा जा सकता है उसे तुरंत छोड़ो, उस आदत को परिवर्तन करो और जो हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुका है उससे अपने लिमिटेशन के साथ यूज करो और देखिए आपके जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएंगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपने कीमती समय देने के लिए आप सबको धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।